सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्शद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी पहला चैप्टर क्लास 9th का। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ एक एक पॉइंट को मैं ब्रीफ एक्सप्लेन करके बताऊंगा और सब कुछ एनिमेशन के साथ में आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम कहानी की तरह आपको सब कुछ रट जाएगा। इसे सिर्फ क्लास 9th का बच्चा नहीं, इसे कॉम्पिटिटिव वाले लड़के भी देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले इंडिया को ढूंढते हैं। तो इंडिया आपका मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपके अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हो तो वहाँ पर अगर देखोगे तो आपको इंडिया दिखाई देगा। कहाँ पर? एशिया कॉन्टिनेंट में। अब एशियन कॉन्टिनेंट में अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया का लोकेशन आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उसका लैटिट्यूड है। वहीं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में उसका लॉन्गिट्यूड है। तो इंडिया का एक परफेक्ट लोकेशन आपको पता चल गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। हम बात करें इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, जिसे कर्क रेखा भी हिंदी में कहते हैं। तो यह कर्क रेखा की थोड़ी सी खास बात यह है कि ये पास तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से करता है, लेकिन इंडिया को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब इंडिया का शेप कुछ थोड़ा अलग सा दिखता है क्योंकि ये नीचे से थोड़ा खिसका हुआ है। अब ये नीचे से हल्का सा खिसकने की वजह से इसे एशिया का एक्सटेंशन भी कहते हैं। अब इंडिया अकेला सिर्फ ऐसा नहीं है कि जितना आपको दिखता है या जितने पे आप रहते हो वो इंडिया है। इसके साथ साथ दो आइलैंड इंडिया को जोड़ते हैं, जो कि अंडमान निकोबार, साथ साथ आपका लक्षद्वीप, ये सब मिला के आपका टोटल इंडिया बनता है। अगर हम बात करें इंडिया के लैंड मास के बारे में, अब ये लैंड मास क्या होता है, ये छोटा सा डाउट तुम्हारे मन में आएगा। अब ये लैंड मास का मतलब होता है टोटल इंडिया का जो एरिया है। अब इसमें एरिया का मतलब जितना लैंड एरिया आपके जहाँ पे आप रहते हो, साथ साथ अंडमान निकोबार में जो लैंड एरिया होगा, और साथ साथ लक्षद्वीप, और उसके अलावा जितने भी इंडिया के छोटे छोटे जो आपके आइलैंड्स हैं उनमें जितने लैंड होंगे उस सबको टोटल काउंट करेंगे तो हमारा देश का वो लैंड मास निकलेगा। अब ये लैंड मास होता है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इतना ज़्यादा है कि इसको हम कह सकते हैं ये पूरे अर्थ के जितना ज्योग्राफिकल एरिया है। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब पानी भी जहाँ पर होगा, जहाँ पे लैंड, टोटल अर्थ का अगर आप एरिया निकालोगे तो उसका ये 2.4% है, और इंडिया आपका 7वां सबसे बड़ा देश भी है। अब अगर बात करें इंडिया की लैंड बाउंड्रीज़ के बारे में, तो यार लैंड बाउंड्रीज़ क्या होता है ये भी तुम्हारे मन में डाउट आया होगा। अब लैंड बाउंड्रीज़ का मतलब समझो यार, इंडिया के ऊपर अगर आप मैप में देखोगे तो एक बाउंड्री बनी होती है। वो बाउंड्री इमेजिनरी लाइन होती है। अभी जैसे कि अगर हम बात करें, आप किसी गार्डन में जाते हो तो उस गार्डन में उसकी एक बाउंड्री बनी होती है। उस बाउंड्री के अंदर आप कहते हो कि भाई इस बाउंड्री के अंदर ये पार्क है या गार्डन है, इसके बाहर ये गार्डन और पार्क नहीं होगा। उसी तरीके से इंडिया की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर इंडिया कहेंगे कि भाई ये देखो ये इंडिया है। ठीक है, ये जो लैंड बाउंड्रीज है वो डिफाइन करता है किसी कंट्री को कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये कंट्री है। अब यार इंडिया की लैंड बाउंड्रीज ऐसा नहीं है कि कोई दीवार खड़ी करी गई है, ये एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया है कि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक है ना इंडिया है, उसके बाहर दूसरे देश हैं। अब इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो है 15,200 किलोमीटर। अब ये लैंड बाउंड्री कोई एरिया नहीं है, बस एक इमेजिनरी लाइन है, इसलिए इसकी लेंथ में यूनिट आई है जो कि 15,200 किलोमीटर होती है। वहीं अगर बात करें कोस्ट लाइन, जिसे तट रेखा हिंदी में कहते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसी बाउंड्री होती है, ये भी एक इमेजिनरी बाउंडिंग है, एक काल्पनिक रेखा है। असल में ये क्या करता है कि किसी देश को जो समुद्र या फिर जो सागर है उसके बीच से जो डिफरेंस बनाती है ये लाइन, पता चलता है कि यार इतना ओशन है और इतना ये लैंड है। मतलब किसी देश को समुद्र से अलग करने के लिए ये लाइन बनाई जाती है, इसको कहते हैं कोस्ट लाइन या कोस्टल लाइन। तो यार हमारे इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, जिसे तट रेखा कहते हैं, वो है टोटल जो लैंड, मतलब मेन लैंड, मतलब कि अगर हम बात करें इंडिया का जो मेन लैंड है जिसमें आपका ये मुंबई का किनारे आ जाता है, समुद्र का किनारा, और साथ साथ अगर हम बात करें हमारे जितने आइलैंड्स हैं उनके समुद्री किनारे जो हैं उन सभी को काउंट करें तो टोटल मिलता है 7,516.6 किलोमीटर। अब यार जितने भी मैंने आपको लेंथ बताई, चाहे वो इंडिया का लैंड मास बताया, चाहे इंडिया की लैंड बाउंड्री बताई, चाहे इंडिया का कोस्ट लाइन बताया, ये सभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि समुद्र जो है वो कभी भी बढ़ता घटता रहता है, उसका लेवल जो है वो बढ़ता घटता रहता है। इसकी वजह से जो तट रेखा है कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से इंडिया का लैंड बाउंड्री, कोस्टल लाइन, ये सब
बढ़ते घटते रहते हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, तो वो पूरा माउंटेनियस एरिया भरा हुआ है। जैसे अगर आप बात करें, आप अगर ऊपर की तरफ आप जाएँ, जैसे हिमाचल प्रदेश की तरफ आप जाएँ, चाहे जम्मू कश्मीर की तरफ जाएँ, तो ये सब जगह क्या है, सब पहाड़ी इलाकों से भरा हुआ है। और ये सब आपके कहाँ आते हैं, इंडिया के नॉर्थ साइड में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम बात करें आगे कि यार इंडिया के बारे में, अगर एक छोटी सी और बात करें कि यार इंडिया आपका 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब ये कैसे आप कहेंगे यार, सबसे बड़ी बात कि इंडिया का जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड वो आपका अरेबियन सी से घिरा हुआ है। वहीं अगर इंडिया के हम साउथ साइड में जाएँ तो वहाँ हमें इंडियन ओशन दिखाई देगा। वहीं अगर इंडिया के वेस्ट साइड जाएँ या ईस्ट साइड जाएँ तो हमें दिखाई देगा बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से हमें इतना समझ में आया, एक ओशन और 2 सी से आपका ये भारत घिरा हुआ है। अब अगर एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बता दूं ये कि अगर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो आपको 2 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब अगर गुजरात में 6 बज रहा होगा तो अभी अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रहा होगा, मतलब टोटल 2 घंटे का टाइम डिफरेंस। अब यार अगर ये इतना टाइम डिफरेंस है तो इंडिया का मेन टाइम निकलता कैसे होगा? फिर हम कैसे कहेंगे कि यार हमारा टाइम ये हो रहा है, कैसे हमें पता चल रहा है कि अभी 5 बज रहा होगा या कुछ भी बज रहा होगा? तो इसके लिए निकाला गया एक तरीका जो कि है स्टैंडर्ड मेरिडियन। एक लाइन होती है, भारत को पास करती है। ये लाइन ऐसा नहीं है कोई लाइन बनाई गई है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। अब ये इमेजिनरी लाइन पास करती है, इसका जो लोकेशन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, ठीक है। ये लाइन पास करती है और ये इंडिया को पास करते हुए निकलती है सीधा मिर्ज़ापुर से। तो मिर्ज़ापुर को माना गया है, जो यूपी में है मिर्ज़ापुर, उसको माना गया है कि वहाँ जो टाइम होगा, मतलब अगर अभी मिर्ज़ापुर में 5 बज रहा होगा तो टाइम भारत का 5 बजे माना जाएगा। अगर मिर्ज़ापुर में 6 बज रहा होगा तो मिर्ज़ापुर से हम पूरे इंडिया का टाइम 6 बजे मान लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड पर। सबसे बड़ी बात कि इंडिया जो है वो एशिया में है, और एशिया में भी ऐसा सिर्फ नहीं है कि कहीं भी एशिया में है, ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में है। मतलब ईस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया के बीच में आपका ये इंडिया आता है। साथ ही साथ ये साउदर्न एक्सटेंशन है। साउदर्न एक्सटेंशन का मतलब साउथ साइड में हल्का सा देखिए नुकीला टाइप का उठा हुआ है। भारत का अगर आप मैप देखो तो नीचे की तरफ थोड़ा सा खींचा हुआ है, इसीलिए इसको साउदर्न एक्सटेंशन कहते हैं। ये पूरे एशिया का साउदर्न एक्सटेंशन है। अब हम बात करें इंडियन ओशन की कि यार इंडियन ओशन, तो यार नाम बहुत सुना है हमने इंडियन ओशन से। भारत के ये साउथ साइड में है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन ही भारत का एक ऐसा रास्ता बना का जो व्यापार हो पाया कहाँ से, आपके यूरोपियन देश से, अफ्रीकन देश से और अमेरिकन देशों से। अब इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन कैसे पड़ा, इसके बारे में भी हम बात करें तो आपको मैं एक बात बताऊं कि देखो यार इंडिया जो है उसका जो कोस्टल लाइन है या कोस्ट लाइन है वो पूरे एशिया में जितने भी देश हैं उन सभी से सबसे ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन भारत का आपके इंडियन ओशन में होता है, इसीलिए कहा जाता है इस ओशन का नाम इंडियन ओशन इसीलिए रखा गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं 7 दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़, जिसमें 7वां देश आपका भारत आता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है आपका रशिया, जिसका टोटल एरिया है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वहीं कनाडा की बात करें तो कनाडा आपके दूसरे नंबर पे आता है, जिसका टोटल लैंड एरिया है 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम अमेरिका की बात करें, जिसे आप USA भी कहते हो, उसकी टोटल लैंड एरिया है 9.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना आपके चौथे नंबर पे आता है, और चाइना का जो टोटल लैंड एरिया है वो है 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील आपके 5वें नंबर पे आता है और इसका टोटल लैंड एरिया है 8.51 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर 6th आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया आपके 6ठे नंबर पे आता है, जिसका टोटल लैंड एरिया है 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आता है आपका इंडिया, जो कि 7वें नंबर पे है, जिसका टोटल लैंड एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो ये टोटल 7 कंट्री ऐसी हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ मानी जाती हैं, और उसमें से भारत भी आपका एक है। तो यहाँ पर ही हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आगे अनदर टॉपिक्स के बारे में जो आपके इस ज्योग्राफी में है। तो तब तक के लिए यार पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।